अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से माल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, कौन से माल पर हज फ़र्ज़ होता है, कौन से माल पर कुर्बानी वाजिब होती है, सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है, और आदमी के पास कौन सा माल हो और कितना माल हो तो वो ज़कात नहीं ले सकता है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, पहले माल तीन तरह का होता है: ज़रूरत का सामान, ज़रूरत से ज़ायद सामान और माल नामी यानी कि बढ़ने वाला सामान। माल नामी जो होता है, शरीयत की नज़र में जो बढ़ने वाला सामान होता है उसमें ज़कात वाजिब होती है, ज़कात फ़र्ज़ होती है। और ज़रूरत से ज़ायद जो सामान होता है उसमें कुर्बानी वाजिब होती है, हज फ़र्ज़ होता है, सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। तो ये सारे जो अहकाम जो लागू होते हैं वो ज़रूरत से ज़ायद सामान में लागू होते हैं। और ज़रूरत का सामान जो होता है उसमें कोई भी हुक्म लागू नहीं होता है। अब हम ये समझते हैं कि ज़रूरत का सामान कौन सा होता है, ज़रूरत से ज़ायद सामान में क्या चीज़ें आती है और माल नामी में क्या चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पर है ज़रूरत का सामान। ज़रूरत का सामान यानी कि जो आदमी के इस्तेमाल में आता है और ज़रूरत में आता है। जैसे कि आदमी के रहने का घर हो गया, आदमी जिस घर में रहता है वो ज़रूरत का सामान है। इसी तरीके से सवारी, जैसे कि बाइक है या कार है जो आदमी इस्तेमाल करता है, तो वो जो सवारी है वो भी ज़रूरत का सामान है। इसी तरीके से घरेलू सामान, घरेलू सामान में जैसे इस्तेमाल के बर्तन आ गए, पहनने के कपड़े आ गए, एसी है, एयर कूलर है, वॉशिंग मशीन है, जो भी घर में इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सब ज़रूरत के सामान में आती हैं। इसी तरीके से आदमी जो मोबाइल इस्तेमाल करता है वो भी ज़रूरत के सामान में आता है। मोबाइल, अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तो वो भी ज़रूरत के सामान में आता है। इसी तरीके से समझो आदमी के पास ज़मीन है और उस ज़मीन के किराया पर या उसकी पैदावार पर उसके घर का गुजारा होता है, तो वो भी ज़रूरत के सामान में, वो ज़मीन भी ज़रूरत में शामिल होगी। इसी तरीके से आदमी के पास दुकान है, दुकान यानी कि दुकान की बिल्डिंग है, इमारत है, अब वो खुद उसको चलाता है और उसके ज़रिए से वो घर का गुजारा चलाता है, या फिर उसको किराया पर दिया है और उसके किराया के ज़रिए से घर चलाता है, यानी कि दुकान पर घर का गुजारा होता है। तो वो जो दुकान है वो भी ज़रूरत का सामान, ज़रूरत के सामान में शामिल होगी। तो ज़मीन जिस पर घर का गुजारा चलता है या दुकान जिस पर घर का गुजारा चलता है वो भी ज़रूरत के सामान के अंदर शामिल होगी। इसी तरीके से कारीगरी के औजार, आदमी कारीगर है और कारीगरी के ज़रिए से वो घर का गुजारा चलाता है, तो कारीगरी के जो औजार होंगे वो भी ज़रूरत के सामान में शामिल होंगे। तो ये ज़रूरत का सामान है, इसमें न ज़कात फ़र्ज़ होती है, न हज फ़र्ज़ होता है, न कुर्बानी वाजिब होती है, न सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। दूसरे नंबर पर है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान में जैसे कि घर हो गया, आदमी के पास घर है, ज़ायद घर है, उसमें वो रहता नहीं है और न उसके किराया पर उसके घर का गुजारा मौकूफ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो घर किराया पर दिया और उससे जो किराया आता है उससे घर चलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके किराए के बगैर भी आदमी के घर का गुजारा हो जाता है, तो वो जो घर होगा वो ज़रूरत से ज़ायद होगा। इसी तरीके से आदमी के पास ज़मीन है, अब वो ज़मीन खुद इस्तेमाल नहीं करता है या इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसकी पैदावार या उसकी आमदनी जो है उस पर घर का गुजारा मौकूफ नहीं है, उसके बगैर भी घर का गुजारा मुमकिन है, तो ये जो ज़मीन होगी वो ज़रूरत से ज़ायद सामान में शुमार होगी। इसी तरीके से दुकान है, अब वो दुकान या तो खुद इस्तेमाल नहीं करता है या उसको किराया पर दिया है लेकिन उसके किराए पर घर का गुजारा मौकूफ नहीं है, तो वो जो दुकान होगी वो ज़रूरत से ज़ायद सामान में शुमार होगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत से ज़ायद सामान है। अगर ये चीज़ें जो है उसकी कीमत 612 ग्राम चांदी के बराबर हो जाती है तो कुर्बानी वाजिब होगी, सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा और वो आदमी ज़कात नहीं ले सकता है। अगर इस तरीके से ज़रूरत से ज़ायद सामान किसी के पास इतना है कि 612 ग्राम चांदी के बराबर वो सामान हो जाता है तो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब होगी, उस आदमी पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा और वो आदमी ज़कात नहीं ले सकेगा। और अगर ज़रूरत से ज़ायद सामान इतना होता है कि वो हज का खर्च निकल जावे, यानी कि वो आदमी मक्का जाकर वापस आ सकता है, इतना माल उसके पास है ज़रूरत से ज़ायद, तो उस पर हज भी फ़र्ज़ हो जाएगा। तो ये हुआ ज़रूरत से ज़ायद सामान का मसला। तीसरे नंबर पर है माल नामी। माल नामी यानी कि बढ़ने वाला माल, जो कि शरीयत की नज़र में बढ़ने वाला शुमार होता है। उसमें एक तो होता है सोना, दूसरे नंबर पर है चांदी, तिजारत का सामान, रुपया पैसा और मवेशी यानी कि जानवर।
لیکن مویشی کا مسئلہ چونکہ بالکل حساب کتاب الگ ہوتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر سونا 87.5 گرام ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، چاندی اگر 612 گرام ہوتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے تجارت کا سامان اور روپیہ پیسہ بھی 612 گرام چاندی کے برابر اگر ہو جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی کے پاس یہ مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، حج فرض ہوگا، قربانی واجب ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکے گا۔ اور اگر ضرورت سے زائد سامان ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، باقی سارے احکام یہاں پر لاگو ہوں گے۔ اور اگر ضرورت کا سامان ہے تو کوئی بھی حکم یہاں پر لاگو نہیں ہوگا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو اس کا جواب کامنٹ میں لکھنا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس گیسٹ ہاؤس ہے اور وہی اس کا ذریعہ معاش ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان 3 قسم کے سامان میں سے وہ کس قسم میں داخل ہوگا اور کیا اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟